नमस्कार दोस्तों। वेट उन्हीं का घटता है जिनको घटाना होता है। आप सब जानते हैं कि कई बार जिम छोड़ी है, कई बार स्विमिंग छोड़ी है, वॉकिंग छोड़ी है, एक्सरसाइज छोड़ी है, डाइट छोड़ी है। एक आदमी मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इंसान कुछ भी करके अपनी बात पर टिका नहीं रहता। और वेट लॉस क्योंकि एक कांस्टेंट जर्नी है, इसके लिए एक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है जो आपको याद दिलाए कि क्या खाना खाया, क्या आपने डाइट फॉलो करी, क्या आपने कुछ रूल्स फॉलो करने थे वो किए। अगर ये नहीं होता, कोई पुश नहीं मिलता, कोई हाथ नहीं पकड़ने को मिलता, तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वेट कम नहीं होता। तो क्या आप तैयार हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गाइड करूँ इस पूरी जर्नी में। मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं आपको वहाँ तक गाइड करूँ कि हर रोज़ आपको कुछ रिमाइंडर्स मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए। हम वीकली 2-3 बार बात कर ले जिससे मैं आपको ये सहयोग कर सकूँ कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, पर क्यों नहीं हो पा रहा, इसके बारे में हम कुछ जड़ में जाए, हमारी उन आदतों की जड़ में जाए। क्योंकि जो एक्सरसाइज छोड़ता है ना, वो हर बार कई सारी चीज़ें को छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सरसाइज छोड़ता है, जब भी दर्द सहन करने का मौका आएगा तो वो छोड़ देगा। डिसिप्लिन में नहीं है तो वो चलने रोज नहीं जा पाता। तो एक आदमी जब वेट लॉस के लिए मेरे पास आता है और जब मैं उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि एक बच्चा या एक बुज़ुर्ग या एक एडल्ट कोई भी यहाँ आता है तो अगर वो 2 दिन के लिए वॉकिंग के लिए गया और फिर नहीं गया, तो ये हमेशा हर काम शुरू करता है और फिर बंद कर देता है। और इससे उसकी पूरी ज़िंदगी में इतने सारे टेंशन्स है, इतने सारे टेंशन्स है कि उन सारे टेंशन्स के कारण अंदर ऐसे हॉर्मोन्स बन रहे हैं, इनका मेटाबॉलिज्म इतना गड़बड़ा कर जाता है कि वो मोटा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम उसी को बदल दें, वो आदत उसी को बदल दे। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम कनेक्टेड रहे और मैं आपकी मदद करूँ। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो हम आगे की बातें रोज़ शुरू करेंगे, पर मुझे चाहिए हर मैसेज पर आपका रिप्लाई, जिससे मुझे पता चले कि यहाँ पर इस ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो इस बातों को सुन पा रहे, समझ पा रहे और सच में वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए आज का मैं पहला सूत्र देता हूँ, ठीक है? इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। 3 बार पोल आएगा, मिनिमम 2 बार तो पोल आएगा ही। उस पोल पर आपको क्लिक करना है, क्या आपने इतना किया कि नहीं। एक छोटी 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 आदतों को बदलते बदलते पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वेट लूज हो गया। ये हो सकता है और ऐसे हज़ारों पेशेंट्स मार्केट में हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, वेट लॉस जो करना है ना, उस पर फोकस मत करिए। फोकस हम करते हैं कि वेट बढ़ा क्यों है, उस कारण को ठीक कर देते तो वेट कम हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला सूत्र, आज से ही जब भी खाना खाए आपको टाइम निकाल कर खाना खाना है। मेरे पास बड़ी ज़रूरतें हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ा काम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। सर, आपके पास ज़िंदगी भी नहीं रहेगी, क्योंकि इससे इतनी सारी बीमारियां होगी कि आप बात जाने दीजिए। क्योंकि ओबेसिटी है, वो तो रिजल्ट है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या है? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। मेटाबॉलिज्म क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आप गड़बड़ है। आपको ठीक होना की ज़रूरत है। तो सूत्र नंबर 1, हमें टाइम निकाल कर खाना है। कितना टाइम निकाल कर खाना है? आधा घंटा, आधे घंटे तक खाना है। अब देखिए, आपको लगेगा कि आधा घंटा, भला आधा घंटा कैसे खा सकते हैं? इसके लिए हमारे सनातन धर्म में बताई गई, आयुर्वेद में बताई गई और दादा दादी की बताई गई बात को फॉलो करना है। 32 बार इसको चबा के खाना है। छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए, उसे 32 बार चबाइए, 50 बार चबाइए, 100 बार चबाइए। उसे तब तक मत निगलिए जब तक वो पानी ना हो जाए। तो पहला तो, क्योंकि पेट में थोड़ी दांत होते हैं, अगर आप आधा पूरा खा लेंगे तो जो टुकड़े आपके जठर में जाएंगे वहाँ एसिड है, उसे उसको पिघालना पड़ेगा, तो एसिड की सांद्रता भी बढ़ेगी। इससे आपका शरीर पित्त बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारियां होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, पीसीओडी होगा, माइग्रेन होगा, थायराइड होगा। ये सारी दिक्कतें हो सकती है। दिक्कतें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि फटाफट खा जाते हैं।
बड़ा टुकड़ा अंदर गया मतलब बीमारी आई। तो छोटे छोटे टुकड़े करके खाने हैं, आधे घंटे तक खाना है। अब कोई कहेगा कि आधे घंटे तक कैसे खाए? मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, आप अपने जीवन के दौरान रात को तो 6-8 घंटे सो जाते हैं, तब तो आप होते ही नहीं हैं। बाकी का जो जीवन बचा है, उस जीवन को आप तो बेच चुके हैं, या तो शॉप पर जाते हैं, फैक्ट्री पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, वहाँ पैसे के चक्कर में ज़िंदगी बेच दी है। क्यों बेची? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं भाई, घर की, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम करना होता है, परिवार के बाकी सब लोगों के साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। तो कितनी दयनीय स्थिति है। जिंदगी का करीबन करीबन 33 से 40% आदमी सोने में बिता देता है। दूसरा 33 to 40% ऐसा होता है जो उसने ज़िंदगी बाहर बेच दी है। बाकी जो थोड़ा सा समय बचा है उसके पास, उसमें घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, होटल में खाने जाना है, कहीं किसी और व्यवहार में जाना है, समाज में टिकना है, वहाँ चला जाता है। एक आदमी, आप सर, आप अब क्या करते अपने लिए? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ क्या करते हैं। आप नहाते हैं, ये आपका प्राइवेट टाइम है। आप बाथरूम में जाते हैं, प्राइवेट टाइम है। आप खाना खाते हैं, आपका प्राइवेट टाइम है। बस इसमें कितना समय लगता है? थोड़ा सा ही, 10-10 मिनट। तो क्या सर इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा कर भी आपके मन में इतनी भी आत्मस्वाभिमान नहीं है कि आप लायक हैं आधे घंटे तक शांति से खाने के लिए? ये गिफ्ट है सर, ये गिफ्ट है, ये अपने आप के लिए गिफ्ट है। सारी दुनिया का टेंशन छोड़ के, मोबाइल को साइड में रख के आधे घंटे तक खाना है। और वो भी खाने के लिए 2-3 स्टेप मैं बता देता हूँ जिससे आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, आप क्या करिए, जब भी खाना हो ना, उससे पहले हाथ मुंह धो लीजिए। पैरों पर भी ठंडा पानी डालकर उसको भी धो लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगी, आपका हार्ट रेट ठीक होगा, आपके पाचन तंत्र और आपकी सारी ग्रंथियों के हार्मोन्स ठीक रहना शुरू हो जाएंगे सिर्फ इतना करने से, है ना। इसीलिए आपके बुजुर्गों ने कहा था ना, खाना खाने से पहले हाथ पर मुंह वगैरह धोकर खाना खाने बैठना है। इसीलिए इसके पीछे साइंस है। तो हमने पहले तो क्या किया, हाथ पैर धो लिए हैं, मुंह धो लिया है ठंडे पानी से, बड़ा मज़ा आ गया। अब हम खाने के लिए बैठे हैं। खाने में थाली में जो कुछ भी है, अभी कुछ भी लो, है ना। इसको धीरे धीरे एक एक करके मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बस खाने बैठ गए। अब जैसे ही खाने बैठे, आप जो भी खाते हैं इतना छोटा बाइट लीजिए जितना बच्चे को देते हैं, और उसको खूब चबाइए। आप जब पहली बाइट को चबाएगा ना, आप मुझे याद करेंगे, आपको टेस्ट आएगा बचपन वाला। ठीक है, तो बहुत चबा के खाना है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हाथ पैर मुंह धो लिए हैं ठंडे पानी से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, हार्ट रेट ठीक हो गया है, ब्लड प्रेशर ठीक है, सारी आपकी न्यूरोग्रैन्युलर सिस्टम रेडी हो चुकी है, शांत हो चुकी है। ये आधे घंटे तक रहती है, आधे घंटे के बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो आधा घंटे का टाइम हमें लेना है। दूसरा, अब खाना खाने से पहले और क्या किया जाता था हमारे सनातन धर्म में? प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड। क्या क्या है आपके पास? आपके पास घर है, चलो रेंट का है, पर है तो। कभी घर के बिना रहे हो? लकी हैं आप। आपके बच्चे कितने सुंदर हैं, कितने क्यूट हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, या आप अच्छी जॉब पर हैं, या आपके पास बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास। देखिए, मोबाइल है जिसमें आप देख रहे हैं, आपने परचेज़ किया था ना, आप ही के लिए था सर ये। आपके पास मोबाइल है, नया लिया तो आधे घंटे तक देख रहे थे, अब नहीं देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ है उसको ग्रेटिफिकेशन दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसको थैंक यू करिए कुदरत को कि आप ठीक हैं, आपके घर में बड़ा अभी इतना बड़ा कोई मेडिकल इश्यू नहीं आया है, आपके साथ कोई बड़ा चीटिंग नहीं हो गया है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, तो आप लकी हैं। ये सच में अच्छी बात है, इसके लिए थैंक यू करिए। इससे क्या होगा, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। आपको क्या पता लगेगा, देखो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास एजुकेशन है, या आपकी जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं कि मैं बड़ी अच्छी या बड़ा अच्छा सुंदर दिखता हूँ, या फिर मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं लोगों को हर्ट नहीं करता, ऊपर वाले ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है मुझे कि मैं किसी को हर्ट नहीं करता, मैं खुद दुखी हो जाता हूँ पर मैं बोलकर किसी और को दुखी नहीं करता। अच्छी बात है, ये भगवान ने आपको इतना अच्छा ज्ञान दिया है,
लोगों को पढ़ पढ़ कर ज़िंदगी के अनुभवों से बात नहीं पता चलती। तो क्या है आपके पास? आपके आसपास के लोग जब उनसे मैं पूछूं कि इनके बारे में बताओ कोई अच्छी 2 चीज़ें, तो कौन सी अच्छी 2 चीज़ें ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट के रूप में दी है, उसको याद करिए। याद करके ग्रेटिट्यूड करिए कि थैंक यू वेरी मच ऊपर वाले, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसको थैंक यू करिए और फिर खाना शुरू करिए। तो कितने हुए? 3 स्टेप। पहला, हमने ठंडे पानी से हाथ, मुंह, पैर वगैरह धो लिए हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो चुकी है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिव हो गई है। न्यूरोग्रेंडुलर सिस्टम एक्टिव हो गई है। सब कुछ ठीक है, मतलब शरीर रेडी है। अब डालो, मैं उसके साथ सही सही प्रोसेस करूँगा। शरीर को तो रेडी होने देना चाहिए, तो ये हो गया है। अब ग्रेटिफिकेशन, जैसे ही गुड फील करे, गुड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होंगे। गुड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होंगे तो पच जाएगा। क्यों? आपको पता है जब भी कुछ अच्छा होता है आप क्या कहते हैं? चलो पार्टी करते हैं। क्यों? और दुखी होते तो कभी कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं? नहीं, खुश होते हैं तो हम कुछ खाते हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छी तरीके से पच जाता है। और तीसरा, थाली है सामने, आधे घंटे तक एकदम शांति से, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ ये बात, मैं जिंदा हूँ, मैं सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। आधा घंटा मैं शांति से खा सकता हूँ। अच्छा, आधा घंटा शांति से नहीं खाओगे और 15 मिनट जल्दी खा लोगे तो क्या क्या इतनी बड़ी तोप आप गोला चला देने वाले बाहर जाके? नहीं ना। इसीलिए इसको करने के लिए पहले क्या होता था, परिवार पूरा एक साथ बैठता था, जिससे क्या होता था, आधा पौना घंटा चला जाता था। धीरे 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 खाते रहते थे। अब क्या है, सब अपने अपने टाइम पर खाते हैं, जो भी मिला वो खा लेते हैं। कई लोग किचन पर खड़े खड़े खा लेते हैं, है ना, ऊपर। कई लोग डाइनिंग टेबल पर खड़े खड़े खा लेते हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो तीसरी बात क्या समझ में आई? आधे घंटे तक खाना है। ये 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आप मेरे साथ रहे। देखिए, मैं वापस रिपीट कर दूं, ये कोई चीज़ करके मैं आपके साथ कोई वो नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, आपका वेट अगर बढ़ा है ना, तो ये मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ है, आपकी नहीं। वरना तो आपकी जो सोसाइटी है उसमें सबसे पतले आदमी को पूछना होता था कि तुमने क्या खाया था, वही खाओ, पतले हो जाओ। ऐसा नहीं होता ना। उपवास करते हैं, वजन बढ़ जाता है, घटता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये मेटाबॉलिक गड़बड़ है। और ये मेटाबॉलिक गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपको ठीक करना पड़ेगा ना। आपका मेटाबॉलिज्म मुझसे कैसे ठीक होगा? तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को चेंज करते जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा और वेट घटेगा। एक ही महीने में 10 किलो भी घट सकता है, 50 किलो भी घट सकता है 2-3-4 महीने में। क्यों? हमने थोड़ी घटाया है। हमने क्या किया है? धर्माचरण, जो करना चाहिए वो किया है। बस इतना छोटा सा काम, ठीक है। कल से मैं 2 पोल रखूँगा। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया है तो आपको उसको टिक मार्क करना है। अगर आपसे फॉलो नहीं हुई तो बिल्कुल आप गिल्टी मत फील करिएगा। नहीं हुई फॉलो, कोई बात नहीं। इससे क्या पता चल गया? आप पूरी ज़िंदगी के हर डिसीजन में ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं, भले करते हो। मैं एक जूम मीटिंग करूँगा आपके साथ। मैं आपके साइकोलॉजी एनालिसिस करके आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस आदत को कैसे हरा सकते हैं। ठीक है, हर आदत को धीरे धीरे ब्रेक करते जाएंगे। और अभी बस इतना ही, ठीक है। पहले सूत्र का पालन करिए, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अभी से शुरू करिए। नीचे लिखिएगा आपकी कमेंट वगैरह, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे। इससे हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, और कनेक्शन बढ़ेगा तो मैं जो कुछ आपके अंदर बदलाव कराना चाहता हूँ वो हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।